तो सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त बना हुआ है पश्चिम बंगाल को लेकर के, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। ये तस्वीर क्या कह रही है जरा देखिए। कुल सीट 294 है, लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें तो रुझानों में जो इस वक्त एग्जिट पोल हैं उसमें टीएमसी को 40.8%, तो बीजेपी को 42.5% वोट, यानी यहां पर तो तख्ता पलट होता नजर आ रहा है। अदर्स के खाते में 16.7। तो क्या अदर्स किंग मेकर्स बनेंगे? क्योंकि इस बार कई धड़े हैं, कई ताकतें हैं जो मैदान में इस बार आए हैं अलग से। तो ये एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वोट परसेंट के तौर पर। लेकिन अब अगर हम जेंडर वाइज की बात करें तो देखिए किसको कितने वोट देते नजर आ रहे हैं लोग। टीएमसी को पुरुषों में 40% पुरुष वोट देते नजर आ रहे हैं, तो महिला 44। अब यहां पर देखिए असम से खेल उलट है यहां पर, क्योंकि यहां पर महिलाओं को लेकर के ममता बनर्जी पहले से भी योजनाएं चला रही थी जिसका फायदा उनको मिलता रहा था। इस बार भी वो मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी को 44% पुरुष तो 41% महिलाएं। बीजेपी ने भी वादे किए महिलाओं के लिए, लेकिन यहां पर वोट ज्यादा 3% ज्यादा, लेकिन पुरुषों के ज्यादा वोट मिलते नजर आ रहे हैं बीजेपी को। और आदर्श को 16% पुरुष वोट कर रहे हैं, तो महिला 15% वोट करती नजर आ रही हैं। तो ये क्या गेम होगा? अब मुद्दे यहां पर क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या मुद्दे हावी रहे? एसआईआर का मुद्दा बड़ा रहा क्या? इस पर वोट लोगों ने डाला, 12% कह रहे हैं लोग वोट डाला। ये बहुत ही गेम चेंजर साबित हो सकता है पश्चिम बंगाल में। लोग कह रहे हैं भर भर कर लोग गए हैं पूरे देश से वोट डालने, क्योंकि उनको कहा गया था कि अगर वोट नहीं डाले तो नागरिकता खत्म। तो ये 12% लोग इसको मुद्दा मान रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण क्या मुद्दा रहा? 5% लोग ही ये मान रहे हैं। ये सब इंडिकेशन है, समझिए। घुसपैठ 12% लोग इसको मुद्दा मान रहे हैं, बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। इसको भ्रष्टाचार का मुद्दा 10% लोग मान रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ जा सकता है, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। महिला सुरक्षा का मुद्दा 7% लोग इसको मुद्दा मान रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला आपको याद होगा, बीजेपी ने इसे भी बड़ा मुद्दा बनाया था। अब क्षेत्रवार बात करते हैं, कहां पर क्या तस्वीर है। नॉर्थ बंगाल की देखिए 54 सीटें यहां पर हैं, और यहां पर कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? टीएमसी को 15 से 18, लेकिन बीजेपी को 30 से 33 सीटें, डबल टीएमसी से। क्या यह गेम चेंज कर देगा? अदर्स के खाते में 4 से 7 नॉर्थ बंगाल में यह तस्वीर उभर के सामने आ रही है। साउथ बंगाल की तस्वीर देखिए, 183 सीटें यहां पर हैं। ममता यहां पर टक्कर नजर आ रही है। ममता को 88 से 98 सीटें मिलने का अनुमान है यहां पर, तो बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं। तो यहां पर कांटे की टक्कर। और राढ़ क्षेत्र में देखिए 57 सीटें कुल मिलाकर के, टीएमसी के खाते में 26 से 32, तो बीजेपी के खाते में 25 से 30। यहां भी करीब करीब टक्कर, अदर्स के खाते में 2 सीटें। तो कुल मिलाकर के पूरे पश्चिम बंगाल की तस्वीर क्या उभर रही है आपके सामने है। 294 में से 125 से 140 सीटें ममता दीदी को मिलती दिख रही हैं, तो बीजेपी को 140 से 161 सीटें मिलती नजर आ रही है। यानी सरकार बनाने के करीब, या फिर सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है, और अदर्स के खाते में 6 से 10 ही केवल।